सबसे पहले बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू। अब एक्स वाई का मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। जहां पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब इसमें x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब जो प्लेन है हमारी धरातल के बिल्कुल बेस के पैरेलल है, वो x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 रहती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पे कहीं से भी कोई पॉइंट आएगा, उस पे y की वैल्यू 0 रहेगी। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा, उस पे x की वैल्यू 0 रहेगी। अब तुमने पॉइंट लिए, जैसे यहां पर 1 2 1 2 और ये दोनों पॉइंट निकाल ले, तो पहला कोऑर्डिनेट x का लिखा जाएगा और सपोज करके चलो तुम्हारा यहां पर 1 2 3 y की वैल्यू 3, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और 3। इसलिए इसमें जो पीडीएफ डालूंगा उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है पॉइंट, कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कि एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। तो वही लिखा है कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स ओ एक्स कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, ये कहलाएगी तुम्हारी। उसके बाद है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि कोई भी पॉइंट जो तुम्हारा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है, उस पे वाई की वैल्यू 0 रहेगी, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। अब ये जो तुम्हारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर रहा है तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो x और y पॉजिटिव रहेंगे। राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अप साइड में पॉजिटिव y एक्सिस में और बॉटम में नेगेटिव। तो इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, मतलब पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव रहेगा क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर है? बात करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब हमने लिया ए और बी, दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। ठीक है, अब यहां से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस लाइन से भी सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसका जब कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट x1 है, तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा। यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, तो ये पूरा डिस्टेंस x2 आ जाएगा।
ऐसे ही जब तुम्हारा यहां पर इस ए का कोऑर्डिनेट यहां पर y एक्सिस पे लिया परपेंडिकुलर, तो यहां पर y का वैल्यू क्या है y1, तो ये डिस्टेंस y1 होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूं तो ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या होगा y2। जब O से लेकर और ये पूरा मान लिया मैं P लूं, O से P तक का डिस्टेंस x2, O से Q तक का डिस्टेंस x1, तो QP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। देखो O से लेकर P तक का पूरा डिस्टेंस x2 है, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस x1, तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां पर ये पूरा डिस्टेंस y2, नीचे का डिस्टेंस y1, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। जब ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी x2 माइनस x1, मतलब मैं कह सकता हूं AC जो है वो x2 माइनस x1 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी y2 माइनस, मतलब BC जो है वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ABC में एंगल C क्या है 90 डिग्री, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने कि 90 के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब AC का डिस्टेंस क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC का डिस्टेंस क्या था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें AB का डिस्टेंस निकालना था, तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये एक ही लाइन पे लाइज करने वाले जो पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। अब कोलिनियर दिखाना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है और हमें कोलिनियर दिखाना है। अब हमें 3 पॉइंट दिया, 3 पॉइंट में ये तो पता नहीं हमें कौन सा बीच में लाइज कर रहा है। अगर C लाइज करेगा बीच में तो AC प्लस BC इक्वल टू AB हो जाएगा, लेकिन अगर B बिटवीन AC हो तो हम क्या कहेंगे AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा बिटवीन B एंड C A हो तो BA या AB प्लस AC इक्वल टू BC, कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग कोलिनियर हो जाएगा। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए थर्ड डिस्टेंस के, कि दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूले से तो वो हमारा कोलिनियर कहलाएगा। कोलिनियर के बाद है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है ये कह रहा है कि कोई लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के है x2 y2, एक बीच में पॉइंट P है जो कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम निकालना पड़ेगा। तो हम वही तरीका लेके चलेंगे पहले कि पूरा नीचे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस x1 हो गया, ये डिस्टेंस पूरा x हो गया, ये पूरा डिस्टेंस x2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस
देखो यहां से पूरा डिस्टेंस x2 है, यहां तक का डिस्टेंस x है, तो x2 माइनस x हो जाएगा। वही यहां पर ये वाला डिस्टेंस x माइनस x1, ये x2 माइनस x। ठीक, अब इस पे चलते हैं। इधर ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हुआ, y1, ये डिस्टेंस पूरा y, ये डिस्टेंस y2, बीच का डिस्टेंस ये लेना है। तो ऊपर तक यहां तक कौन आया, y, और नीचे क्या है, y1, तो y माइनस y1, y माइनस y1। ठीक, ऊपर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल y2, यहां तक का y है, तो y2 माइनस y। क्लियर है, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिए। अब ए बी पॉइंट आया, सी और डी, ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम कि इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल पी डी बी, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल लिए। अगर दोनों ट्रायंगल में अब बात करें हम, एंगल ए सी ए पी लिख दो इसको, एंगल सी ए पी इक्वल है एंगल डी पी बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि जब दो पैरेलल लाइन होती है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जब ये पैरेलल लाइन है यहां पर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल पी डी बी ईच 90 डिग्री। और जब दो एंगल इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी बाई ए सिमिलरिटी। जब सिमिलर हो गए तो रेशियो क्या आएगा, ए सी अपॉन में पी डी, पी सी अपॉन में बी डी, ए पी अपॉन में पी बी आएगा। ए सी की वैल्यू क्या है, x माइनस x1, पीडी की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x, पीसी की वैल्यू y माइनस y1 और बीडी की y2 माइनस y, एपी m और पीबी n, यही था। अब एक बार इसको इसके साथ लो, एक बार इसके साथ, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx, ये आ गया। x वाले दोनों एक साइड में ले लो, nx प्लस mx, इसको उधर ले जाओ, mx2 प्लस nx1, x कॉमन लेके m प्लस n, और इधर mx2 प्लस nx1, तो x की वैल्यू आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x का फॉर्मूला बन गया। ऐसे y का y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू m अपॉन n, मल्टीप्लाई करो, ny माइनस ny1 my2 माइनस my, y वाले एक साइड, my प्लस ny इक्वल टू my2 प्लस ny1, या y कॉमन लेके m प्लस n, अपॉन में m प्लस, तो ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इसी में एक चीज आती है मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीचों बीच, और बीचों बीच का मतलब क्या है कि रेशियो जो होगा 1:1 होगा। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि m की और n की वैल्यू सेम हो गई। तो जब हम x का, हमारा फॉर्मूला क्या था, mx2, m की वैल्यू क्या हुई 1, n की वैल्यू क्या हुई 1, तो क्या हो गया x1 प्लस x2 और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसी सेक्शन फॉर्मूले में m और n की वैल्यू 1 1 रख दो तो सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और ये एरिया हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तो ये पूरे मोड के अंदर रहता है, मतलब इसका आंसर जब भी आएगा पॉजिटिव में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कोलिनियर फिर दोबारा से आ गया। कोलिनियर क्या हो रहा था, एक ही लाइन में लाइज करने वाले। जब एक लाइन बनाएंगे तो ट्रायंगल कहां से बनेगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1/2 तो 0 में चला जाएगा कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक अब तुम्हारा रहेगा सेंट्रोइड। अब पहली बात आती है कि सेंट्रोइड होता क्या है। कि किसी भी ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती है हमारे, अगर मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंट्रोइड कहलाता है। तो मीडियन, अब मीडियन क्या होता है, मान लिया मैं यही लेके चलूं, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट x और y। तो सिंस AD is the median of triangle ABC, तो therefore D is the midpoint of BC। तो D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई, x1 की जगह क्या आ गया x2, और x2 की जगह क्या आ रहा है x3, मतलब दोनों x की वैल्यू को प्लस करेंगे और बाई 2 कर देंगे। ऐसे y में y2 + y3/2, ये D के कोऑर्डिनेट आ गए। और 9th में एक थ्योरम थी कि जो ट्रायंगल की मीडियंस होती है वो हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है, तो 2:1 ये हमारी लाइन हो गई। A के कोऑर्डिनेट क्या थे x1 y1, D के कोऑर्डिनेट क्या है x2 + x3/2, y2 + y3/2, ये D के कोऑर्डिनेट हो गए। सेंट्रोइड G जो कि 2:1 में, मतलब m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। हमें इसके x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो सेक्शन फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n। तो m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी ऐसे, m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो m क्या हो गया 2, और मल्टीप्लाई किसके साथ x2 + x3/2 के साथ, प्लस n1 हो गया, मल्टीप्लाई किसके साथ x1 के साथ, अपॉन में 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास x1 + x2 + x3/3, ये सेंट्रोइड का x आ गया। ऐसे y की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू क्या हुई 2, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y2 + y3/2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, 2 + 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी y1 + y2 + y3/3।
तो ये सेंट्रोइड के हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास, अगर क्वाड्रिलेटरल में जैसे रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो ये सब तुम्हारी पीडीएफ में लिखा हुआ है।